जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो नियामक ज्यामिति में पढ़ने वाले हैं वो है सेक्शन फार्मूला। देखिए सेक्शन फार्मूला ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन पहले जो हम बताए होंगे सेक्शन फार्मूला वो अपने हिसाब से या अपने तरीके से, तरीका अपना नहीं अपने हिसाब से कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन था वो हम अपने हिसाब से चुने थे। जैसे कि एक क्वेश्चन दिए हैं, बाकी 4 क्वेश्चन एक ही जैसा था, या फिर 5 क्वेश्चन एक ही जैसा था, जिसमें से कि एक अगर नहीं भी समझे दूसरा समझ जा, दूसरा ने तीसरा समझ जा, मतलब कहीं न कहीं समझ में आ जाता था। और अब जो बताने वाले हैं वो अपने हिसाब से हम नहीं चलेंगे कि मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन चलेगा। जैसे ऑलरेडी 2 बार पढ़ा है, एक NCERT से और एक अर्चना बैच में, और आज जो बताएंगे वो KC सिन्हा से। और आते के साथ इसलिए बोल रहे हैं ये सब चीज़ हम, क्योंकि ये सब बोलने का पर्पस एक ही चीज़ है कि जो थ्योरी बेस्ड होता है, जो फार्मूला साबित करना होता है, वो ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं। और जो प्रूफ कर चुके हैं वो आपको 2 जगह मिल जाएगा। एक तो मिल जाएगा अक्षय सर नारदीगंज वाले, इस चैनल पे NCERT जब बता रहे थे तो वहाँ भी प्रूफ किए होंगे। और अगर बाय द वे नहीं प्रूफ किए हों तो इसी चैनल पे नियामक ज्यामिति का अर्चना बैच एक होगा, अर्चना बैच करके, उसको देख लीजिए, वहाँ पे ज़रूर प्रूफ किए होंगे। और नहीं अगर आपको ढूंढना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर ढूंढ लेना, कहीं ना कहीं तो प्रूफ कैल होगा जहाँ पर भी सेक्शन फार्मूला शुरू हुआ होगा। तो यहाँ सिर्फ एक रफली जानकारी दे देंगे, रफली क्या, इतना जानकारी दे देंगे जिससे आपको हिसाब बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। है क्या, जो देखिए होगा ये कि 2 बिंदु दिया हुआ रहेगा। जैसे एक बिंदु मान लो P है सपोज दैट, और दूसरा मान लीजिए Q है। P का नियामक रहेगा x1 y1 और Q का नियामक होगा x2 y2। और आपसे कहा जाएगा कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तो कोई तीसरा बिंदु m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है। और विभाजित जब भी बोलेगा तो अंतः विभाजित ही समझना, बाह्य विभाजित एग्ज़ाम में आता नहीं है और आपके सिलेबस का वो है भी नहीं। तो विभाजित का मतलब हो गया अंतः विभाजित, अंतः विभाजित, अंतः विभाजित बिंदु। और फार्मूला तो सब प्रूफ कर ले, अब तो यूज करने के लिए सिखाना है। अंतः विभाजन बिंदु जैसे ही R है ना भाई, तो इसी के बारे में कहेगा। वो X नियामक निकालो चाहे Y नियामक। अगर आपसे X नियामक पूछेगा या फिर मान लो Y नियामक पूछेगा, कुछ भी पूछे, तो अंतः विभाजन बिंदु में दोनों में श्योर कर लेना कि पहले m+n ऊपर भी लिखना है और m+n नीचे भी लिखना है, इतना। फिर m को उधर गुना कर देना है दूसरे तरफ और n को इधर गुना कर देना इस तरफ। मतलब अगर आप x नियामक के जिक्र कर रहे हैं तो m गुना हो जाएगा x2 में और n गुना हो जाएगा x1 में। लेकिन y नियामक की बात करते तो भी वही चीज़ होता कि m+n बटा में m+n, लेकिन m गुना होता उस तरफ, m उधर गुना होता। अब m अगर उधर गुना होता, यहाँ देखो, सिर्फ सुनना नहीं देखना भी, m उधर गुना होता तो किस में गुना करते हैं, x2 में कि y2 में। तो y नियामक है, जाहिर सी बात है m गुना होता y2 में और n इधर गुना होता किस में, y1 में, क्योंकि y नियामक कह रहे हैं। तो x नियामक कैसे निकलेगा और y नियामक ऐसे निकलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में कि आपको फार्मूला याद रखना है। प्रूफ करने के लिए ना तो आज तक एग्ज़ाम में आया है ना ही आएगा, पक्का है कि नहीं आएगा। फिर भी किसी को लगे कि प्रूफ कर दीजिए, तो हम ऑलरेडी साबित कर रहे हैं, इस चैनल पे ही मिल जाएगा आपको अर्चना बैच में। तो अगर एक साथ लिखना रहे तो आप लिखो ना कि mx2 + nx1
बटा m प्लस n। इस बार भी हम साबित कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। हम हर एक फार्मूला प्रूफ कर देंगे। पूरा नियामक ज्यामिति ख़त्म करने के बाद, सिलेबस ख़त्म करने के बाद एक बार लास्ट में यही सब करते रहेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल समझिए my2 प्लस ny है, m प्लस n। ये वाला x नियामक और ये वाला y नियामक हो गया, दोनों नियामक। इतना याद होना ज़रूरी है। और कभी कभी मध्य बिंदु मिलेगा तो उसको भी हम बता देंगे, लेकिन फ़िलहाल ये अप्लाई करने के लिए आना चाहिए आपको। तो हम डायरेक्ट 7.3 स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा वेट अ मिनट, मार्कर हाँ यहाँ पे लिख देते हैं। ये अंतः विभाजित है। एक और बिंदु लिख देते हैं आपसे। अगर बाह्य विभाजित होता उसको भी लिख देते हैं, बाह्य विभाजित बिंदु। बाह्य विभाजित जनरली आता बाता नहीं, फिर भी तो एक नियामक कैसे निकालते सर? तो कुछ नहीं करना था, जहाँ जहाँ प्लस के चिन्ह है वहाँ हो जाता m माइनस n बटा m माइनस n। बाकी वैसे ही गुना हो जाता x2 में और x1 में। अगर y नियामक चाहिए तो m माइनस n, m गुना हो जाता उधर y2 में और n गुना हो जाता y1। यानी अंतः विभाजन बिंदु अगर कहे तो mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस n कॉमा my2 माइनस ny1 बटा में m माइनस n। ये हो गया अंतः विभाजन, हो गया बाह्य विभाजन। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि इसमें प्लस के चिन्ह और यहाँ पे माइनस के चिन्ह। और इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बार बार हम अब बताते थोड़ा रहेंगे। और जितना धीरे धीरे हम बताते हैं या जितना स्लो में बताते हैं कि आप लोग आराम से चाहो तो देखते वक्त ही उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उतारना ज़रूरी नहीं है, नहीं कि उतारिए लीजिए। अगर आप समझ गए तो ठीक है, आराम से वीडियो को देखिए। लेकिन अगर कॉपी है, पेन है आपके पास और कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं तो उतना टाइम देते हैं कि आराम से जल्दबाजी में उतार सकते हो आप। और पढ़ने पे ध्यान दो यार, ठीक है। हम इन सब बातों पे फोकस उतना नहीं करते हैं कि पीडीएफ पीपीटी ये सब पढ़ गए तो सब चीज़ आपके दिमाग में छप जाएगा, नहीं तो पीडीएफ लिखे कोई फ़ायदा नहीं। फर्स्ट के पहला नंबर, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदु 2,4 एवं 6,8 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः और बाह्य विभाजित करती। अंतः और बाह्य विभाजित करती। देखिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदु, एक बिंदु ऐसे बनाना है 2,4,
और उधर 6,8। और हम तो कहें ना कि फार्मूला बस फार्मूले तक ही सीमित रखते हैं हम। जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो हर चीज़ डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए सिखाएंगे। जैसे 2,4 लिखें, 6,8 लिखें। फिर यहाँ पर कोई बिंदु मान लो, सपोज दैट पी मान लिए, क्यू मान लिए और इसको मान लेते हैं आर है, और आर के नियामक x,y। यही निकालना है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 2,4 और 6,8 को मिलाने वाले रेखाखंडों को किस अनुपात में, 1:3 के अनुपात में, अंतः भी और बाह्य भी, मतलब दो कंडीशन, एक बार अंतः और एक बार बाह्य। तो एक बार अंतः के बारे में ज़रा सोचते हैं। मतलब एक बार ज़रा हम निकालते हैं अंतः विभाजन बिंदु, और एक बार ज़रा सोचते हैं बाह्य विभाजन बिंदु के बारे में। दोनों अंतः विभाजन बिंदु और बाह्य विभाजन बिंदु। पहले तो अंतः विभाजन बिंदु को ही कंसीडर करते हैं। तो अंतः विभाजन बिंदु में हो जाएगा पहले 1 और प्लस में 3, फिर 1 + 3, कॉमा, x नियामक के लिए, y नियामक के लिए भी 1 + 3, 1 + 3। देखो करना क्या है, अगर आप x नियामक निकालना चाह रहे हैं तो 1 को उधर गुना कर दो और 3 को इधर गुना कर दो। 1 इधर गुना हो जाएगा यानी 6 में, 1 को गुना कर दिए 6 में, और 3 को इधर गुना कर दिए यानी कि 2 में। ये तो x नियामक के लिए था। y नियामक के लिए 1 गुना हो जाएगा उधर 8 में, और 3 इधर गुना हो जाएगा 4 में। ये 6 × 6 और 3 दूनी 6, तो 6 × 6 और 3 दूनी 6, 6 और 6 जोड़ दो तो 12/4। 8 × 8 और 4 × 12, तो 8 × 8 और 4 × 12 दोनों को जोड़ दो तो 20/3। सॉरी 3 कैसे होगा, 4 नहीं होगा, 3 है। इससे इसको काट दो, 4 × 12, इससे इसको काट दो, 4 × 5 = 20। यानी काट के जो आंसर आए यही लिख देते हैं 3,5। तो अगर अंतः विभाजन बिंदु चाहिए तो 3,5 लिख। अगर बाह्य विभाजन बिंदु का है तो सब सेम चीज़ लिखाएगा, एकदम हूबहू वैसे ही। जैसे देख रहे हो ना कि 1 × 6 है तो 1 × 6 ही लिखना है, 3 × 2 है तो 3 × 2 ही लिखना है, नीचे है 1 3 तो 1 3 ही लिखना। लेकिन 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 माइनस माइनस, बस यही फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर भी 1 × 8 लिखना है, माइनस में 3 × 4 सिर्फ माइनस हो जाता है, नीचे 1 - 3, बस इतने फ़र्क है कि जहाँ प्लस चल रहा था प्लस प्लस वहाँ पे माइनस माइनस आ गया। अंतः विभाजन में प्लस, बाह्य विभाजन में माइनस। अगर आपको लगता है कि कैसे प्रूफ करके बताइए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप कहीं भी ढूंढोगे सेक्शन फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, सेक्शन फार्मूला, उस सेक्शन फार्मूला में आप जाकर समझ लीजिए। और नहीं तो हम पर्सनली उसका लिंक हम डाल देंगे अलग से कि प्रूफ ऑफ सेक्शन फार्मूला, उसको देख लेना अलग से हम। तो 6 × 6 और ये 6 घट गया तो 0, उधर 8 × 8 और उसमें से घट गया है 12। जाहिर सी बात है कि 8 में से 12 घट रहा है, तो कोई डाउट नहीं कि 8 में से 12 घटेगा तो माइनस में 4, तो नीचे भी -2, माइनस से माइनस खत्म, ये 2 दूनी 4 खत्म। तो आंसर हो जाएगा 0,2, यही आंसर होगा। बाह्य विभाजन बिंदु 0,2 और अंतः विभाजन 3,5। देखिए एक्सरसाइज स्टार्टिंग है अभी, इसलिए पूरा स्थिर से पढ़ना और धीरे धीरे माइंड में हर चीज़ को बैठते जाना है। क्योंकि अगर शुरू में आप सही से समझ गए ना तो फिर आगे वाला हिसाब जो मिलेगा वो आसानी से आपको समझ में आएगा। होता क्या है कि आप लोग स्टार्टिंग में ही पूरा जल्दीबाजी कर देते हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है, छोड़ो ना, आगे समझेंगे तो आगे दिक्कत होते जाता है। पहले हिसाब को पूरे एकदम ग्रेप कर लीजिए, ग्रेप मतलब एकदम पूरे माइंड में सेट कर लीजिए। अब मान लो क्वेश्चन में थोड़ा सा दूसरा नंबर, यहाँ से नंबर्स हटा देते हैं, ये सब क्वेश्चन यही रहने देते हैं। ठीक है, ये हटा देते हैं, बस इतना, यहाँ से ये सब मिट जाएगा।
अनुपात अनुपात मिट जाएगा। और दूसरा में क्या है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। दूसरा में ये दिले है ना कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंडों को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। मिलाने वाले रेखाखंडों को अरे यार ओजस क्या मिटा था, ओजा कुछ नहीं था यार, गलती हो गया वहाँ। यहाँ कैसे है, मिलाने वाले रेखाखंडों को एजा पर होगा, मिलाने वाले रेखाखंडों को 2:3। और इस दूसरा नंबर में सिर्फ यही वाला दिले है अंतः विभाजित करके, बस इतने ही नहीं है बाह्य विभाजित। तो अच्छा बात है ना, हम तो ऐसे भी कह रहे थे कि ऐसे भी बाह्य विभाजित रहता नहीं है। वैसे भी आपके सिलेबस में बाह्य विभाजित होना नहीं चाहिए। कहाँ रखें मिटाने वाला, और अगर दे देता है तो हम बता तो दिए, हाँ यहाँ पे। मतलब इस बार आप बच गए। अंतः और बाह्य ने दूसरा नंबर में सिर्फ अंतः विभाजित कर दी। देखिए तो बाह्य विभाजन बिंदु है ये नहीं, तो इसको हटा देते हैं। देखो हर बार फॉर्मूला लिखना अच्छा बात नहीं है, वो तब लिखना है जब आपको लगे कि फार्मूला एकदम याद ही नहीं हो रहा है। तो हम तो फार्मूला शुरू में क्लियर कर दिए। अगर आप समझ रहे हैं तो डायरेक्ट लिखिए, ज़्यादा अच्छा है, टाइम बचेगा। और एग्ज़ाम में लिखते रहना भाई, -1,7 इधर लिखो और उधर Q जो है उधर लिख दो 4,-3। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंडों को किस अनुपात में, 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। तो उस बिंदु का नियामक, तो अंतः विभाजन बिंदु डायरेक्ट लिखते हैं। अंतः विभाजन, ध्यान से, अंतः विभाजन। तो अंतः विभाजन के मतलब होगा कि बीच में प्लस के साइन, मतलब पहले 2 + 3, 2 + 3। हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर किसी के मन में डाउट है कि फार्मूला कैसे आया, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, प्लीज़ जाके आप चेक कर लीजिएगा। और नहीं तो हम लास्ट में पूरा सिलेबस ख़त्म करने के बाद हम प्रूफ कर देंगे कि कैसे हुआ। 2 को उधर गुना कर दो, किस में गुना कर दें, 4 में, ठीक है। 2 तो उधर गुना कर दिए सर, 3 को इधर गुना करेंगे, किस में, -1 में। क्यों, अरे एक से नियामक, जैसे 2 उधर गुना कर दिए तो आपके पास 2 ऑप्शन है, 4 में गुना करें कि -3 में। तो डिपेंड करता है कि कौन सा नियामक निकाल रहे हैं। जैसे अब लिखने जा रहे हैं y नियामक, तो फिर लिखेंगे 2 + 3, फिर बटा में 2 + 3। अब 2 किस में गुना होगा, तो y नियामक, इसलिए 2 गुना होगा उधर -3 में, ठीक है। 3 गुना होगा इधर किस में, y नियामक में, 7। कितना हो गया अगर गुना हुआ तो, 4 दूनी 8, चलो एक करके 8 लिख दो, माइनस में 3 लिख दो, अब बटा 5। 3 दूनी -6, तो -6 लिखो, और 7 या 21, तो 21 बटा में 5। घटा दीजिए, 8 में से 3 घट गया तो 5, और बटा में 5, कॉमा 21 प्लस में 6 घट गया, तो 21 में से अगर 6 घट भी गया तो 15 बटा 5। 5 से 5 कैंसिल, 5 या 15 कैंसिल। जब सब कटिए गया तो बचा कितना, यहाँ से कट के 1, यहाँ से 1 और इस जगह से 3, यही होगा n,3। 1,3 आंसर आएगा दूसरा नंबर। तीसरा में भी टाइप यही रहेगा। तो काम करते हैं, क्वेश्चन को रहने देते हैं, बार बार क्वेश्चन क्यों मिटाएं। यहाँ से सिर्फ नंबर्स हटा देते हैं कि नंबर्स तो चेंज होता है। और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 4, -3 और
8,5 को मिलाने वाले रेखाखंडों को 3:1 के अनुपात में अंतःविभाजित करती है। फिर अंतःविभाजन है, देखो अंतःविभाजन है तो प्लस प्लस दे रहे हैं m+n। अगर बाह्य विभाजन रहता तो m-n होता। बस इतने तो फर्क पड़ रहा है अंतः और बाह्य में। यहाँ से पॉइंट हटाइए इसको, ये दोनों पहले टाइप एकदम पूरा माइंड में अगर आपके सेट हो गया ना तो फिर क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा। इसको अप्लाई करना उतना मुश्किल नहीं है, मेन क्वेश्चन में समझ में आता है। चलिए इस बार ग्रीन पेन का इस्तेमाल करते हैं। P कितना है 4,-3। Q कितना है 8,5। और इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु R सपोज दैट किस अनुपात में 3:1 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है। तो कैसे निकालेंगे? जितना देर हम चुप हैं या बोर्ड से साइड हैं इतना देर में तो आप बना लीजिएगा कुछ। अच्छा ठीक ठीक। जितना देर हम टाइम आपको दिए उतना देर में तो आराम से बन जाएगा। बनेगा कैसे? देखो x नियामक या y नियामक जैसे भी निकालना रहे, सबसे पहले रेशियो देखो कितना है 3:1। तो पहले लिखो 3+1 बटा में 3+1 कॉमा x नियामक के लिए। अगर y नियामक के लिए रहे तो भी वही बात है कि 3+1 बटा 3+1 इतना तो लिखना ही है, चाहे आपको x नियामक निकालना हो या y नियामक निकालना हो। देखो पक्का विश्वास है हमको यार, अपने आप में इतना विश्वास है क्योंकि 20-22 साल से 22 साल का उससे भी ज़्यादा 2023 हाँ 22 साल हो ही गया एक से, तो इतना एक्सपीरियंस है कि हम YouTube पे भी पढ़ाते हैं। अगर आप ध्यान से डेली पर डे मेरा क्लास देख रहे हो तो फिर आप ये नहीं कहोगे कि हमको मैथ में डर लगता है, लेकिन ध्यान से देखना है। हम आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं कि जब अगर क्लास को देखते हो, वीडियो को देखते हो, तो सिर्फ आराम से वीडियो को देखिए। अगर नहीं लिखना है तो मत लिखो, बाद में लिख लेना, दोबारा दोगुना स्पीड करके बना लेना एक बार। लेकिन जब प्रीमियर चलते रहता है तो सिर्फ देखो, नए प्रीमियर आप देख पाते हो बाद में देख लो, लेकिन सिर्फ देख लो और दोबारा आप बनाने का प्रयास कीजिए खुद से। किताब तो किताब के देखो नाम लिखल है। अगर कोई दूर दराज के बुतरू हैं, किसी को किताब नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन भी इसको मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी शायद अवेलेबल है, और नहीं है तो हम इसका लिंक खोज के डाल देंगे। किताब आपको मिल जाएगा, ये वाला क्लास 10th KC सिन्हा बुक डालोगे आ जाएगा। आप कहीं भी देख रहे हो, ऐसे जानते हैं सब नॉर्मल है आप लोग हैं आसे पास के, लेकिन जो भी दुनिया के किसी भी कोना देखिए किताब आपको अवेलेबल हो जाएगा, या तो फ्लिपकार्ट पे या तो अमेजोन पे। तो किताब से आप बनाइए, और नहीं तो जितना देर हम बकवास कर रहे थे देर में आप बना लीजिए। लेकिन कोशिश यही करो कि जब हम लिखते हैं तो सिर्फ समझो, उतना देर तक समझो। 3 दिन 4 दिन 10 दिन में आराम से आपको समझ में आने लगेगा। धीरे 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 फिर आप हमको समझ जाएगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, हम किस तरह से पढ़ाते हैं। आपका दिमाग उस तरह से ढल जाएगा, फिर आपको लगेगा कि सही मैथ बनाने का तरीका क्या होता है, मैथ कहते क्या, तब आप मैथ से आपका परिचय होगा। जो आप लोग अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ना यूट्यूब पे, सिर्फ NCERT बना लेते हो, सिर्फ NCERT का सॉल्यूशन आता है, उससे तो सॉल्यूशन रख लेने से आप टीचर या अच्छा स्टूडेंट नहीं हो जाएगा। बनाने पे फोकस कीजिए। देखिए सब रह के कभी कभी बोल देते हैं। अंतःविभाजन में प्लस प्लस, अब 3 को गुना कर दो उधर, तो उधर 3 को गुना कर लीजिए, किस में 8 में या 5 में, दोनों में से किधरों गुना कर दो। वो डिपेंड करता है कौन से नियामक है। अगर आप x नियामक की बात कर रहे हैं तो 3 उधर गुना होगा, किस में x नियामक यानी 8 में, और 1 इधर गुना होगा, किस में x नियामक यानी 4 में। जैसे अगर y नियामक की बात करें तो 3 उधर जाके गुना होगा y नियामक यानी कि 5, और 1 इधर आके गुना होगा -3 में। गुना कर दिए तो कितना हो गया 8 या 24, और प्लस में 4 एकम 4, और बटा में अगर बात करें तो 4 होगा, कॉमा 5 या 15, और माइनस 3 एकम
3 बटा में कितना हो गया 4। यहाँ देखिए 24 और 4 अगर दोनों को जोड़ देते तो 28 बटा 4 कॉमा 15 में से 3 घट गया तो 12 बटा 4। कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देना, जैसे 4 से ही वाला गया कट, 4 सते 28 और 4 से गया कट, 4 तिया 12, तो कट के आया आंसर कितना 7,3। यही आंसर होगा अंतर विभाजन। तो पहला में 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गया। थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिए। देखो यार, कोई वैसा अर्जेंट काम आ गया है या इमरजेंसी काम आ गया जिसके वजह से क्लास को बीच में ही ड्रॉप करना पड़ रहा है, आप लोग भागिएगा नहीं, ठीक है। 7 बजे आपको वीडियो मिलता है ना, तो 7:30 बजे ख़त्म हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। 7 साढ़े 7 बजे ख़त्म हो जाता है, फिर आधा घंटा का आपको आज गैप मिल जाएगा। ऐसे 7 से 8 रहता था 1 घंटे का, आज आधा घंटा आप आराम कीजिए, चाहे जो भी कीजिए, फिर 8 बजे आपको मैथ का क्लास आज ही मिलेगा। तो भागना नहीं है कि हट छोड़ दो अब कल देखेंगे परसों देखेंगे, आज ही 8 बजे मिल जाएगा। अभी 7 से 7:30 आधा घंटा इसको देखिए, फिर आधा घंटा बाद 8 बजे मिल जाएगा। कुछ वैसा काम आ गया कि क्लास को बीच में ड्रॉप आउट करके हमको जाना पड़ रहा है, तो मिलते हैं फिर आधा घंटा बाद। अभी 7 से 7:30 हुआ है, 8 बजे फिर से मिलते हैं, ठीक है। सी यू सून, जल्दी मिलते हैं हम।